नेक्स्ट चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर। पहला प्रश्न आता है कि डिवेंचर किसे कहते हैं। अंशों के समान जब कोई कंपनी धनराशि एकत्रित करने के लिए कोई प्रपत्र जारी करती है, शेयर्स के समान, जिसके पीछे ऋण के समान सेवा शर्तें होती हैं, उन्हें ऋण पत्र कहा जाता है। जब कोई कंपनी अंशों के समान प्रपत्र इश्यू करते हुए धनराशि जब एकत्रित करती है जिस पर लोन की शर्तें लागू होती हों, उसे ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्रों की विशेषताएं। पहला आता है ऋण पत्र ऋण की पावती है, मतलब रिप्रेजेंट ऑफ लोन। नंबर 2, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। नंबर 3, ऋण पत्र शोधनीय होते हैं। एक समय के पश्चात इनकी धनराशि पुनः लौटाना आवश्यक होता है। नंबर 4, ऋण पत्रों पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। नंबर 5, इन पर ऋण के समान प्रत्येक वर्ष ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होता है। ये संचय या असंचय प्रकृति इसमें नहीं होती है। अगला आता है मेरे पास ऋण पत्रों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारक का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है, ब्याज भुगतान तिथि को जिनका नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा होता है, ब्याज के अधिकारी होते हैं। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है, मतलब वे ऋण पत्र जिनका पूरा डिटेल कंपनी के पास हो, उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहा जाता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर कहा जाता है। दूसरा आते हैं वाहक ऋण पत्र, बैरर डिबेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारक का नाम, पता आदि कंपनी अपने पास नहीं रखती है। जिस कंपनी के पास ऐसे ऋण पत्र होते हैं वही इनका स्वामी बन जाता है। ऐसे ऋण पत्रों को वाहक ऋण पत्र कहते हैं। शोधन के आधार पर। शोधन के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, शोधनीय, अशोधनीय। शोधनीय ऋण पत्र का मतलब होता है कि ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित समय के बाद कंपनी वापस करेगी, ऐसे सभी ऋण पत्रों को शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। अशोधनीय ऋण पत्र कंपनी ने एक बार इश्यू कर दिया तो फिर वो इक्विटी शेयर्स का सामान हमेशा ही निर्गमित रहेंगे, उन्हें अशोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। परिवर्तनीय ऋण पत्र, यानी कि परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिन अंशों को जिन ऋण पत्रों को आप शोधनीय वर्ष या उससे पहले शेयर्स बदल सके, उन्हें शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। लेकिन ऋण पत्रों को आप अंशों में जब भी परिवर्तित करेंगे तो ऐसा परिवर्तन 36 माह के बाद ही संभव है। अगला आता है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जो ऋण पत्र रहेंगे जिन्हें आप अंशों में नहीं बदल सकते हैं, उन्हें कहते हैं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, सुरक्षित, असुरक्षित। जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, जब भी कंपनी, ऋण पत्र मतलब डिबेंचर इंग्लिश में, तो जब भी कोई कंपनी ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर इश्यू करती है तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो सबसे पहले
इशू करते समय यदि कंपनी विनियोगकर्ताओं को, डिबेंचर में विनियोग करने वाले विनियोगकर्ताओं को यह सुरक्षा प्रदान करे कि अगर ऋण पत्र शोधन नहीं हुआ या कंपनी उनका पैसा वापस नहीं लौटाएगी तो आप कंपनी की इस विनियोग या संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल करने का अधिकार रखते हैं। उन्हें कहा जाता है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके पीछे कंपनी किसी संपत्ति को आधार के रूप में, गिरवी के रूप में छोड़ देती है विनियोगकर्ताओं के हित में, कि कंपनी का पैसा यदि कंपनी ऋण पत्रों का पैसा कभी भविष्य में अगर नहीं लौटाती है तो आप एक निश्चित समय के पश्चात कंपनी की अमुक संपत्ति को बेचकर पैसा वसूल करने का अधिकार रखते हैं। ऋण पत्रधारियों का यह जो अधिकार होगा यह सुरक्षा का अधिकार है और इस सुरक्षा के अधिकार के आधार पर ही ऐसे सभी ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं या होते हैं। असुरक्षित वे ऋण पत्र जिनके पीछे कंपनी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, उन्हें असुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। अगला आता है निश्चित ब्याज दर वाले या अनिश्चित ब्याज दर वाले। कंपनी जिन ऋण पत्रों पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित ब्याज देती है उन्हें निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहा जाता है। कंपनी वर्ष के अंत में जिन पर ब्याज नहीं देती बल्कि एफडी की तरह रख लेती है उन्हें कहा जाता है शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि भाई 100 रुपये वाले अंश हैं, जैसे कंपनी कहती है 100 रुपये वाले ऋण पत्र हैं और 10 साल के लिए इशू किया तो कंपनी क्या कहेगी कि वो 10 साल बाद हम 100 के 200 रुपये दे देंगे, डबल दे देंगे, लेकिन हम प्रत्येक वर्ष ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। तो जिन ऋण पत्रों पर कंपनी इकट्ठा धनराशि देती है वो भी एक निश्चित समय के पश्चात उन्हें कहा जाता है शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। अगला बिंदु आता है अंश और ऋण पत्र में अंतर। पहला अंतर, अंश कंपनी के स्वामी होते हैं जबकि ऋण पत्र कंपनी के स्वामी नहीं होते। नंबर 2, अंशों पर लाभ का अंश अर्थात लाभांश दिया जाता है जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। नंबर 3, अंशों पर हमेशा जो भी नियम और शर्तें लागू होती हैं वे स्वामित्व की तरह लागू होती हैं जबकि ऋण पत्रों पर ऋण के समान शर्तें एवं नियम लागू होते हैं। नंबर 4, अंशों पर समापन की स्थिति में अंशों का भुगतान बाद में किया जाता है जबकि ऋण पत्रों का भुगतान पहले किया जाता है। अब बात करते हैं ऋण पत्रों की आगे और जब भी कोई कंपनी ऋण पत्र इश्यू करती है तो ऋण पत्रों पर अंशों के समान जो अभिधान होगा वह अभिधान भी 3 प्रकार का होता है। कंपनी ऋण पत्रों को भी सममूल्य पे इश्यू कर सकती है, बट्टे पे इश्यू कर सकती है और प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। इसी प्रकार से जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो 3 प्रकार से इश्यू कर सकती है, सममूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर। ऋण पत्रों का जो सब्सक्रिप्शन होता है वह सब्सक्रिप्शन भी 3 प्रकार का होता है, पूर्ण अभिधान, न्यून अभिधान, अति अभिधान। अगर आप 1 लाख डिबेंचर इश्यू करना चाह रहे हैं और 1 लाख डिबेंचर के लिए यदि 1 लाख एप्लीकेशन आती है तो पूर्ण अभिधान होगा, कम आती तो न्यून अभिधान होगा, ज्यादा आती है तो अति अभिधान होगा। फुल्ली सब्सक्रिप्शंस, कम को अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, ज्यादा को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जब भी कोई कंपनी
डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर का भुगतान संपत्ति के बदले भी किया जा सकता है। आपने मशीन खरीदी और मशीन के बदले आपने डिबेंचर दे दिया। जैसे आपने 5 लाख की मशीन खरीदी और आपने 5 लाख रुपए के बदले में उनको डिबेंचर इशू कर दिए। तो कंपनी नगद में तो डिबेंचर इशू करती है जनता को, कि डिबेंचर जनता को इशू किया, जनता से पैसा लिया। उसी प्रकार से कंपनी संपत्ति क्रय के बदले भी डिबेंचर इशू कर सकती है। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। कंपनी को किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। कंपनी ने 10 लाख का लोन बैंक से लिया, बदले में 13 लाख रुपए के डिबेंचर जो जनता में इश्यूड नहीं है, अनइश्यूड है, उन अनिर्गमित ऋण पत्र ले जाके कंपनी ने बैंक को दे दिए। कंपनी ने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, बदले में 13 लाख रुपए के ऋण पत्र बैंक को गिरवी रख दिए, अनइश्यूड। तो लोन के बदले ये जो गारंटी दी जाती है ऋण पत्रों के रूप में, उसे कहा जाता है ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखना। अगर कंपनी बैंक का लोन नहीं चुकाएगी तो बैंक निश्चित कार्रवाई करने के पश्चात इन ऋण पत्रों को बाजार में इशू कर सकता है। इन ऋण पत्रों के आधार पर कोर्ट के माध्यम से कंपनी से पैसा वसूल करने का अधिकार रखता है। बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक उस लोन पर ब्याज वसूल करेगा, लेकिन ये जो डिबेंचर जो सिक्योरिटी के रूप में बैंक ने रखे हैं, इस पर कंपनी किसी प्रकार का कोई ब्याज बैंक को प्रदान नहीं करती है, क्योंकि इश्यूड नहीं है, केवल संपार्श्विक प्रतिभूति, अर्थात केवल एक प्रकार की गारंटी के रूप में ये ऋण पत्र रखे गए हैं। अगला आता है ऋण पत्रों की शोधन शर्त के आधार पर निर्गमन। जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, मान लीजिए आज डिबेंचर इशू किया और कंपनी 10 साल बाद कहती है कि भाई हम तो इसके जो है ना 100 के 110 लौटाएंगे या कम लौटाएंगे, बराबर लौटाएंगे। तो जब कंपनी भविष्य में ज्यादा राशि चुकाने की बात करती है, पहले तय कर ले कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर इशू करेंगे और हम 10 साल बाद इसके जब शोधन करेंगे तो 120 रुपए देंगे। तो कंपनी जब ऋण पत्रों का शोधन भविष्य में ज्यादा राशि पे करना चाहती है, तो कंपनी उस ज्यादा राशि के बराबर वर्तमान से ही फंड बनाना प्रारंभ कर देती है, ताकि भविष्य में वो जो एक्सेस राशि चुकानी है उसके लिए कंपनी पे कोई बर्डन ना आए। तो ये जो उस अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी जो पैसा इकट्ठा करती है, उसे कहते हैं शोधन की शर्त के आधार पर निर्गमन। कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है बट्टे पर, तो मान लीजिए कंपनी ने बट्टे पर डिबेंचर इशू किया और 10 साल के लिए डिबेंचर इशू है, तो ये जो डिस्काउंट दिया, इस डिस्काउंट को कंपनी एक ही वर्ष में राइट ऑफ कर सकती है, या फिर इस डिस्काउंट को बराबर किस्तें करके 10 साल में भी इसको राइट ऑफ कर सकती है, यानी कि अपलिखित कर सकती है। कंपनी प्रत्येक वर्ष ऋण पत्रों ब्याज देती है और जो भी कंपनी ऋण पत्रों ब्याज देगी उस पर कंपनी
टैक्स डिडक्ट एट सोर्स यानी कि TDS टैक्स काट कर फिर ब्याज का भुगतान डिबेंचर होल्डर्स को करती है। धन्यवाद।